हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। यूं ही योग को डांट रही थी क्योंकि उसने मिंगी के साथ झगड़ा किया था। योग कहता है कि बच्चे तो झगड़ते रहते हैं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर योग कहता है कि तुम मेरे बारे में चिंता कर रही थी, ये जानकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगले दिन ये सभी लोग फार्म जा रहे थे तो कीजुन पूछता है कि कल तुम दोनों झगड़ क्यों रहे थे। तो ह्यो कहता है कि मिंगी यूना को ज्यादा भाव देता है, ये जानकर मुझे जलन हुई। तो कीजुन कहता है कि तुम क्या मिंगी से प्यार करते हो, जो कि उससे जलने लगे। सामने से सुयन एंड मिसा गुजर रही थी। आंचोल को तो ये दोनों कुछ इस तरह से लगती है, वो बेचारा इस सदमे को सहन नहीं कर पाता एंड रोता हुआ घर वापस चला जाता है। नेक्स्ट ये लोग फार्म में चले जाते हैं। वहाँ पर केबेज के साथ कुछ स्नेल को देखकर ये लोग स्नेल के साथ खेलने लगते हैं। मंगू वहाँ पर आता है, वो कहता है कि ये तुम कर क्या रहे हो। तो ये लोग कहते हैं कि ये स्नेल है ना, बहुत ही ज्यादा क्यूट है। मंगू चलाकर कहता है कि तुम जिसे क्यूट कह रहे हो ना, ये क्यूटी तुम्हारे खेत में सारी केबेज खा जाएगी एंड मोटी हो जाएगी, फिर तुम बिना केबेज के रहना। ये सुनकर ये सभी लोग अपनी क्यूटी को जल्दी जल्दी भगाने लगते हैं। सांदुक सोचता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ था इस बारे में मियांग से मुझे बात करनी चाहिए। वो जाता है मियांग के पास एंड कहता है कि प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दो, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी ही एक साइकिल वाला आता है तो वो झट से अपना हाथ छोड़ देता है। संदुक अपने घर के बाहर प्रैक्टिस कर रहा था कि आज तो वो अपनी माँ को बता ही देगा कि वो मियांग से प्यार करता है एंड मियांग के अलावा उसे अपनी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं चाहिए। संदुक अपनी जबरदस्त स्पीच तैयार करके अंदर जाता है। वो कहता है कि माँ मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है, ज़रूरी बात है। तो उसकी माँ कहती है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें उस चुड़ैल मियांग से शादी करनी है। अगर तुमने ये बात कही तो मैं तुम्हारा हाल इसी मछली की तरह कर दूंगी। ये सुनकर संदुक डर जाता है। आगे यूनही ने मीटिंग बुलवाई थी। वो कहती है कि हमारे गांव में एक टीवी शो होने वाला है तो हमें उसमें पार्टिसिपेट लेना है ताकि हम अपने एप्पल को आसानी से बेच सके। संदू कहता है कि वो म्यूजिक कंपटीशन है ना, तो हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कीजुन इली के पास आता है। वो कहता है कि तुम इतनी अपसेट क्यों हो, तुम्हें क्या हुआ है। तो इली कहती है कि मुझे मेरी माँ से बात करनी है, मेरी माँ का बर्थडे आ रहा है। मंगू ने मुझे इंटरनेशनल कॉल करने से मना किया है। तो कीजुन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरा फ़ोन यूज़ कर लो। इली तो ये सुनकर खुश हो जाती है। वो अपनी माँ से बात करती है। पहले तो वो थोड़ा इमोशनल होती है, पर 2 घंटे बाद वो फर्राटे मार मार कर उससे बात करने लगती है। कीजुन सोचता है कि अच्छा, इसलिए मंगू इसे फ़ोन नहीं देता। इली कहती है कि कीजुन तुम्हारे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है, क्या तुम्हारे पास दूसरी है। तो वो कहता है कि नहीं है। ये सभी लोग टीवी प्रोग्राम में आने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। पहले मंगू आता है। वो इतना बुरा गाता है कि जजेस जो कि ह्योक एंड कीजुन बने थे वो कहते हैं कि नेक्स्ट आप इसके लिए सूटेबल नहीं है। तो मंगू कहता है कि तुम्हें शायद मेरे टैलेंट के बारे में पता नहीं है। वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। आगे मंगू की माँ आती है। वो भी ठीक तरह से नहीं गा रही थी। फिर अंकल आते हैं, उसे भी अच्छी तरीके से आता नहीं था। फिर आंटी की बारी आती है। ये लोग तो डर जाते हैं कि इसे हम मना कैसे करें, पर ह्योक हिम्मत करके मना कर देता है। तो आंटी रोते हुए जाने लगती है। अंकल उसे मनाने के लिए उसके पीछे भागते हैं। फिर वहाँ संदूक आता है। संदूक तो गाते गाते बीच में ही बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। फिर ग्रैंडपा आते हैं। मिंगी कहता है कि ग्रैंडपा आप भी कुछ गाना चाहते हैं। तो ग्रैंडपा उसे लिरिक्स दिखाते हैं। ये दोनों ही लिरिक्स को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो लिरिक्स एक्सो के गाने येरी रंग की थी। वैसे ये गाना क्या आपने सुना है? मैंने तो बहुत ही बार सुना है, मेरा तो फेवरेट भी है। फिर ग्रैंडपा के जाने के बाद वहाँ पर सांग्युन आती है। सांग्युन आज बहुत ही ज्यादा अच्छा गाती है जिसके कारण जजेस भी खुश हो जाते हैं। दोक्सा और इक्की साथ में बैठे थे। ये दोनों पुराने दिनों की तरह गाना गाते हैं एंड गिटार भी बजा रहे थे। मिसेस किम इक्की को दूर से ही देख रही थी। इक्की की आवाज़ उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। ये लोग उसी रास्ते से गुजर रहे थे। सांग्युन मिसेस किम को देखकर उसे 2-3 बार आवाज़ देती है, पर मिसेस किम तो इक्की के ख्यालों में डूब ही गई थी। तो सांग्युन इक्की के पास जाकर कहती है कि डैड आप ये क्या कर रहे हैं। तो इक्की कहता है कि मैं तो बस अपने पुराने फ्रेंड के साथ गिटार बजा रहा हूँ। तो दोक्सा कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है, पर तुम्हारे डैड एक ज़माने में कोरिया के टॉप 3 गिटारिस्ट में से एक थे। हांजोल कहता है कि मिंगी ये तो वही इंसान है ना जो कि तुमसे रास्ता पूछ रहा था, तुम क्या इसे जानते हो। अब दोक्सा मिंगी को देखता है, मिंगी दोक्सा को देखता है। दोक्सा उसे आंख मारकर कहता है कि मैं तो इसे नहीं जानता, मैं तो यहाँ पर बस फार्मिंग करने के लिए आया हूँ।
कीचुन इली के पास जाता है, उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम हमारी बैकअप डांसर बन सकती हो। तो इली कहती है कि मुझे डांस वगैरह नहीं आता। तो कीचुन कहता है कि तुम्हें भाग लेना चाहिए, क्या पता तुम्हारी माँ भी टीवी से तुम्हें देख ले। ये सुनकर इली मान जाती है। इली अभी ट्रैक्टर ठीक कर रही थी। तो कीचुन कहता है कि तुम इस भरी बारिश में क्या कर रही हो। तो इली कहती है कि मुझे मांगू की माँ ने ये सब कुछ करने को कहा है। कीचुन इली को अपने छाते में ले लेता है। आगे इली कीचुन को ट्रैक्टर चलाना सिखा रही थी। इस भरी बारिश में संदुक एंड मियांग का भी अलग तरीके का रोमांस चल रहा था। पर संदुक देखता है कि एक कड़कती हुई बिजली उसकी ओर आ रही है, तो वो मियांग को धक्का दे देता है। उसकी माँ कहती है कि संदुक तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। संदुक कहता है कि कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस यहाँ पर टहल रहा था। उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। फिर संदुक मियांग के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। अगले दिन फिर से ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। यूनही को डांस बिल्कुल भी नहीं आता था, पर फिर भी वो ट्राई कर रही थी। मिंगी उसे डांट देता है कि तुम्हें डांस बिल्कुल भी नहीं आता। वहाँ पर यूना आती है। यूना उसी स्टेप को अच्छी तरीके से करके दिखाती है, तो मिंगी उसकी तारीफ करता है। यूनही को यह अच्छा नहीं लगता, तो वो वहाँ से चली जाती है। हानचोल मिजा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने अब गिव अप करने की ठान ली है, पर तुम सुयन का साथ कभी नहीं छोड़ना। उसे स्वीट पोटैटो पसंद है, तो उसकी कमी होने मत देना। ये सुनकर मिजा कहती है कि ये तुम क्या बक रहे हो। तो हानचोल कहता है कि तुम जिस इंसान से प्यार करती हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि उसे क्या पसंद है। वहाँ पर सुयन भी आ जाती है। तो मिजा उसे कहती है कि ये साइको कह रहा है कि हम दोनों का चक्कर चल रहा है। तो सुयन कहती है कि ये तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। तो हानचोल कहता है कि अब तुम झूठ मत बोलो, मैंने तुम दोनों को किस करते हुए रोड पर देख लिया था। सुयन कहती है कि अरे उस दिन तो इसका मास्क निकल नहीं रहा था, तो मैं बस उसकी हेल्प कर रही थी। हानचोल कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम लड़कों को पसंद करती हो। वो तो यहाँ पर बड़ा ही खुश हो जाता है। यूनही काफी सैड थी, तो वो पियानो बजाती है। मिंगी उसे दूर से देखता है। मिंगी कहता है कि तुम पियानो तो अच्छा बजा लेती हो। पता है तुम्हें इस तरह से देखकर मुझे अपने पहले प्यार छोटी यूनही की याद आ गई। यूना तभी ही आ जाती है। यूना कहती है कि ये तुम्हारा पहला प्यार है। तो मिंगी कहता है कि ये मेरा पहला प्यार थी, पर अब नहीं है, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना। यूनही ये सुनकर वहाँ से बाहर चली आती है। ह्योक उसे देखने के लिए आता है। ह्योक कहता है कि तुम परेशान हो कि तुम्हें डांस करना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्योक यूनही को डांस सिखा रहा था एंड डांस सिखाते हुए वो उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। यूनही को भी इस बात का एहसास हो जाता है, तो वो झट से उसे अलग हो जाती है। ह्योक कहता है कि ये क्या था, क्या मेरी वजह से तुम्हारा दिल धड़का। तो यूनही कहती है कि कुछ भी मत बको। फिर ये दोनों घर वापस आने लगते हैं। दूर से ही यूनही मिंगी एंड यूना की बातें सुनती है। यूना कहती है कि तुम यूनही की अभी भी परवाह करते हो, तो क्या तुम उसे प्यार तो नहीं करते हो ना। तो मिंगी कहता है कि नहीं, वो जिस हालात से गुजर रही है मुझे तो उसकी चिंता होती है, इसलिए मैं उसकी परवाह करता हूँ एंड मैं उसे कोई प्यार वगैरह नहीं करता, मुझे तो उस पर दया आती है। ये सुनकर यूनही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सोचती है कि उसे मुझ पर दया आती है, मेरी इस हालत पर दया आती है, इसलिए वो हमसे अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। इस बार सच में यूनही हर्ट होती है। उसने मिंगी से तो ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।